हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश है। आप देख रहे हैं हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। मुझे बहुत अफसोस है और साथ ही साथ इन दिनों में मैंने यही रियलाइज़ किया है, मे बी इट विल साउंड लाइक एन एक्सक्यूज़, बट समवेयर आई रियलाइज कि पोस्टिंग एवरी डे वीडियो इट वॉज नो लेस दैन कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। सो आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट पोस्ट अ वीडियो अंटिल आई एम सेटिस्फाइड। तो आपके सामने तब तक वीडियो को मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा जब तक मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाऊँ। देखिए, मॉडल्स आज हमारा टॉपिक है। मॉडल्स हर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो या फिर इंग्लिश स्पोकन आप सीखना चाहते हैं, है ना, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं। मॉडल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा और हर वक्त यूज़ हो रहा होता है। तो ईजी टॉपिक भी है, एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉडल्स। हमारे पढ़ने का तरीका सिंपल है। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर अपने भाषा में उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं मॉडल्स क्या होता है। अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज़ कॉल्ड अ मॉडल। ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्ब जो स्पीकर के मूड या फिर एटीट्यूड को एक्सप्रेस करे उसे हम लोग मॉडल्स कहेंगे। अब वो कैसा हो सकता है? वो परमिशन के फॉर्म में हो सकता है, एबिलिटी के फॉर्म में, पॉसिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, कंपल्सन, प्रोहिबिशन और विश, इन सारे फॉर्म में वो हो सकता है। यानी स्पीकर का मूड इन सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। आइए, जैसे मैं यूज़ योर पेन, इस केस में आप देखेंगे ये हमारा मॉडल है और ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, मैं यूज़ योर पेन प्लीज़। इस केस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पीकर का मूड आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपसे परमिशन सीख की जा रही है। ठीक है, सिमिलरली आप अगला सेंटेंस पढ़िए। कह रहा है यू मे टेक दिस बुक होम। इस केस में ये हमारा मॉडल्स रहा और ये हमारा टेक क्या है? मेन वर्ब रहा। ठीक है, इस केस में भी आप स्पीकर के मूड को आप इजीली बता सकते हैं। कह रहा है दे मस्ट अटेंड टुमारोज़ क्लास। इस केस में ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल है और ये हमारा मेन वर्ब है और अगले सेंटेंस में भी हमारा ये मेन वर्ब है। दे मस्ट अटेंड टुमारोज़ क्लास। इस केस में आप देखेंगे तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि स्पीकर का मूड कैसा है। ये कहीं ना कहीं ड्यूटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये कंपल्सन की बात हो रही है। ठीक है, अगला यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इस केस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे एडवाइस या सजेशन का मूड आपको इस सेंटेंस में झलक रहा होगा। आइए, कुछ बातों को हम लोग को ध्यान रखना है मॉडल्स को जिस वक्त पे हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला है मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। इस बात को याद रखिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इस केस में देखिए प्रैक्टिस हमारा क्या? मेन वर्ब है, लेकिन उससे पहले शुड क्या आया? मॉडल आया। दे मस्ट अटेंड, इस केस में मॉडल आप क्या देखें? मॉडल और फिर साथ ही साथ मेन वर्ब। याद रखना क्या है कि हमेशा जब भी मॉडल्स आएगा साथ ही साथ मेन वर्ब का आना तय है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन अनलाइक दे आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। याद रखिएगा दो तीन बातों को। सबसे पहला, मॉडल जब भी आएगा अपने साथ मेन वर्ब लेकर आएगा। दूसरी बात, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग में ही दे कैन स्टैंड अलोन। इस बात को पूरी तरीके से हमें याद रखना है। जैसे ऊपर वाले केस में देखिए, ये हमारा क्या मेन वर्ब है या मॉडल है? तो ये हमारा मॉडल है और टेक क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, सिमिलरली मे हमारा मॉडल, फिर मस्ट, शुड और बाकी जो उसके बाद आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से हमारा वर्ब है। ठीक है, वही सेम लाइन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाउएवर इन क्वेश्चन टैग्स मॉडल कैन बी यूज्ड अलोन। इस बात को याद रखिएगा कि दे कैन स्टैंड अलोन ओनली इन क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, जैसे देखिए यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कांट यू। इस केस में आप कांट क्या देख रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारा मॉडल है एंड वी कैन क्लियरली सी कि दिस मॉडल इज़ स्टैंडिंग अलोन। ठीक है, फिर आगे देखिए ही विल नॉट कम टुमारो। इस केस में विल को आप देखें, विल ही, तो इस केस में मॉडल हमें क्या दिखा? विल और ही उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब क्वेश्चन टैग को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे कोई बात नहीं, हम आपको सेपरेटली एक वीडियो बना के क्वेश्चन टैग समझा देंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल इतना समझिए कि लास्ट में जो आखिरी में जो आप क्वेश्चन डाल देते हैं ना, उसी को क्वेश्चन टैग बोलेंगे। इसके अलावा कुछ दिमाग में लगाने की आवश्यकता फ़िलहाल के लिए नहीं है। आइए,
अगला है मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म विद अ पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ के आए, मॉडल्स जब भी आएंगे मेन वर्ब अपने साथ लेकर आएंगे। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़ के आए कि मॉडल्स कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, कैसा भी नंबर हो। पर्सन से मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, नंबर से मतलब है सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो सब्जेक्ट कैसा भी रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट दे कैन नॉट चेंज देयर फॉर्म। इस बात को याद रखिएगा। यू मस्ट गो, देखिए मस्ट हमारा मॉडल, साथ ही साथ ये हमारा मेन वर्ब। मस्ट अगेन ये हमारा क्या है, मॉडल। मस्ट अगेन हमारा मॉडल। लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्ट को गौर से देखेंगे, ही, यू, आई, ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट से बहुत बढ़िया। आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं यू हमारा क्या है, यू का नंबर आप जानते हैं ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, ही हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, और आई हमारा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप इनके नंबर्स पे भी ध्यान देंगे तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो आप नोटिस क्या किए, हम लोग ये नोटिस किए कि ना ही ये पर्सन पे ना ही ये नंबर पे, सब्जेक्ट के ना ही पर्सन पे ना ही नंबर पे डिपेंड करता है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जो हम लोग मेंशन किए पर्सन एंड नंबर है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कैसा भी रहे, इसके फॉर्म में कोई किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगला एग्जांपल देखेंगे, वी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, शी के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हुआ, और दे के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हुआ। आइए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मेन वर्ब यूज्ड आफ्टर अ मॉडल इज़ ऑलवेज इन द रूट फॉर्म। याद रखिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कि मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से मतलब है ये रूट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मॉडल के बाद हमेशा आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी अभी ऊपर में हम लोग पढ़ के आए कि मॉडल्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई मेन वर्ब। ठीक है, आइए जैसे एग्जांपल के लिए पढ़िए, ही मस्ट गो। तो इस केस में मस्ट आप क्या देखें, ये मस्ट हमारा मॉडल है और गो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, यू शुड कम ऑन टाइम, शुड हमारा क्या है, मॉडल है, कम क्या है, मेन वर्ब है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। आइए अब थोड़ा सा हम लोग मॉडल्स के यूसेज को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मॉडल्स हम लोग कब कब इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहला केस है हमारा परमिशन। तो परमिशन के लिए हम लोग 3 मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, मे, कैन एंड कुड। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। मे, कैन, कुड आर यूज टू सजेस्ट परमिशन, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कैन इज़ इनफॉर्मल। याद रखिएगा कैन इनफॉर्मल है, मे इज़ पोलाइट, कुड इज़ मोर पोलाइट देन मे। क्या समझे, कैन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें इनफॉर्मल बातें करनी हो। ठीक है, मे का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हमें पोलाइट होना है, और उससे भी ज़्यादा, मे से भी ज़्यादा पोलाइट होना है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम लोग कुड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कैन आई यूज़ योर टेलीफोन, इस केस में आप देखेंगे जैसे आप दोस्तों में बात करते हैं ना, तो वो जो फ्रेंड सर्कल में जो आप बात कर रहे होते हैं, उस केस में हम लोग मॉडल्स का कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैन का। ठीक है, तो इस केस में आप जो परमिशन सीख कर रहे हो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वे में है। ठीक है, मे आई यूज़ योर टेलीफोन, इस केस में मे आप जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परमिशन के सेंस में है। दूसरी बात ये फॉर्मल है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पोलाइट फॉर्म में। जैसे आप क्लास में बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, तो वो कहीं ना कहीं मे का आप उसमें देखेंगे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है और पोलाइट भी आपको होना पड़ता है। ठीक है, कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, इस केस में कुड जो आप देख रहे हैं वो क्या है हमारा कुड, वो हम मे से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे और विनम्र होकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ। फिर देखिए येस यू में, जो परमिशन आपको दी गई है वो कहीं ना कहीं आपको परमिशन ग्रांट की गई है, कौन से वे में, फॉर्मल वे में, या फिर पोलाइटली आपको परमिशन दे दी गई है। ठीक है, नो यू मे नॉट, यहाँ पे आपके परमिशन को डिनाई कर दी गई है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए होमवर्क है। देखिए कह रहा है डैश आई कम टू सी यू टुमारो सर, येस यू मे। इस केस में हमारा जो स्पीकर का टोन है वो पोलाइट है, तो आप बताएंगे कैन, मे और कुड, इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा। सेकेंड में भी डैश आई लिव द स्कूल एंड आर अर्ली, इस केस में हमारा क्या है, हमारे जो स्पीकर का टोन है वो वेरी पोलाइट है, तो आप फिर से इसमें चूज़ करके बताएंगे कैन, मे और कुड, इन तीनों में क्या आना चाहिए। फिर है राम,
यू डैश स्टे विद अस एज लॉन्ग एज यू लाइक। इस केस में जो टोन है वो स्पीकर का इनफॉर्मल है, तो आपका ड्यूटी है कि कैन में और कुड में से कौन सा होगा उसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपके कीमती समय को जस्टिफाई किया होगा।